गाइस गुड इवनिंग। सो गाइस ये इनसाइट्स की 13 अप्रैल की डेली करंट अफेयर्स क्विज है। तो चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन सभी काफ़ी अच्छे हैं, तो चलिए थोड़ा अच्छे से करना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एग्रीकल्चरल मार्केट्स एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म्स इंडेक्स। फाइन, इस इंडेक्स के बारे में शायद हमने कभी नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो ये आपके लिए न्यू होगा। ठीक है, तो चलते हैं। ये जो एग्रीकल्चर मार्केट्स एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स है, वो इंडिया के स्टेट्स को, जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स यूनियन टेरेटरीज हैं, उनको इवेल्युएट करता है कि वो कितने एक्सटेंट में उन्होंने एग्रीकल्चर रिफॉर्म मतलब कि करे हैं, इम्प्लीमेंट किए हैं। इसके अलावा जिस स्टेट का रैंक लो होता है, इसका मतलब है वो स्टेट रिफॉर्म्स को मतलब कि इम्प्लीमेंट कर रही है। नेक्स्ट है कि ये जो इनिशिएटिव है वो किसका है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर का। तो गाइज इसमें जो पहले दो स्टेटमेंट्स है वो बिल्कुल करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है। फाइन, अब थर्ड स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि ये जो इंडेक्स है जो रिलीज़ करता है वो नीति आयोग करता है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। फाइन, तो इसलिए ये जो थर्ड स्टेटमेंट थी वो गलत हो गई। अगेन ये क्या करता है, इंडियन स्टेट्स को इवेल्युएट करता है कि कौन से स्टेट एग्रीकल्चर को रिफॉर्म करने के लिए काम कर रही है, और जिस स्टेट का रैंक लो होता है तो इसका मतलब वो स्टेट काम कर रही है। फाइन, तो इसका मतलब अगर कहीं भी लो रैंक हो रहा है, इसका मतलब है उस स्टेट में फास्टर एग्रीकल्चर में ग्रोथ रेट हो रहा है। ठीक है, और जो स्टेट रिफॉर्म्स को नहीं रख रही, यूज़ नहीं कर रही है, तो उनका जो रैंक होता है वो हाई होता है, और रिलेटिवली वहाँ पे एग्रीकल्चर जो जीडीपी ग्रोथ रेट होती है वो कम होती है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। हम काफ़ी बार पढ़ते हैं गाइस ये, ठीक है। नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जिसको क्रिएट किया गया अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। पहली ये है स्टेटमेंट। सेकेंड है, इट इज़ डेजिग्नेटेड एज अ नेशनल नोडल एजेंसी इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन। देखो गाइस, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन मतलब कि हमारा कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और अगर वो लीक हो जाए तो हमारी इंडिया की सिक्योरिटी या इंटीग्रिटी को थ्रेट हो सकता है। ठीक है, तो उस तरह का जो हमारा इन्फॉर्मेशन होता है हम उसे क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। फाइन, इट एक्सचेंज साइबर इंसिडेंट्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द अटैक्स एंड वल्नरेबिलिटीज विद इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम एंड अदर कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड। ठीक है, तो कहते देखो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। बाकी देखो एक पर डिटेल में पढ़ सकते हो आप। इसको जो हमने सेटअप किया हुआ है इस प्रोटेक्शन सेंटर को, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको क्रिएट किया अंडर सेक्शन 70A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ठीक है, किस थ्रू अ नोटिफिकेशन, गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू हमने इसको सेटअप किया था। फाइन, और ये एक नेशनल नोडल एजेंसी है, सो दैट हम अपनी इंडिया के जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट कर सकें। फाइन, ऑफकोर्स विजन क्या है हमारा कि हम क्या कर सकें, जो भी हमारा क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सेफ रखें, सिक्योर रखें। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज, ये आपने कौन सा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है ये बताना है, जिसका काम क्या है, क्या पब्लिक सेक्टर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के कुछ पॉलिसी इश्यूज़ को क्या बोलता है, रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा ये कुछ नेशनल जैसे नाबार्ड है, इनके कुछ मैटर्स को भी डील करता है। तो आपने बताना कि कौन सा डिपार्टमेंट है जो इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। दिस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी इश्यूज रिलेटिंग टू द पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इट ऑल्सो डील्स विद द मैटर्स रिलेटिंग टू द नेशनल बैंक फॉर या तो नाबार्ड। तो इट इज कौन सा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट डाइपैम, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन बोले तो DPIIT, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो क्या इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। अब आप एक बार देख सकते हो इसकी एक्सप्लेनेशन। फाइन, जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है ये काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशंस को ओवरसीज करता है रिगार्डिंग द बैंकिंग सिस्टम, इंश्योरेंस सेक्टर और पेंशन सेक्टर। फाइन, इसके अलावा क्या करता है, ये डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है पॉलिसी सपोर्ट किन किन को, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, पब्लिक सेक्टर जो इंश्योरेंस कंपनीज होगी जैसे LIs हो गई, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए जैसे नाबार्ड हो गया। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। देखो गाइस, अभी मैंने आपको क्यों बोला था स्टार्टिंग में कि आज के जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे हैं, क्योंकि हम अलग अलग क्या है, जैसे आपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, फिर एक हमने एग्रीकल्चर इंडेक्स के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। ठीक है, तो हम थोड़ा अच्छी अच्छी बॉडीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। फाइन, जो इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट है, ये मल्टीलेटरल ट्रीटी है जिसको UN जनरल असेंबली ने अडॉप्ट की गई है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है।
द कोविनेंट कमिट्स इट्स पार्टी टू रिस्पेक्ट द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग राइट्स टू ड्यू प्रोसेस एंड अ फेयर ट्रायल। फाइन, तो मतलब कि जो भी मेंबर्स हैं तो उनको ये बोलती है कि आप हर एक इंडिविजुअल के सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को क्या करो, रिस्पेक्ट करो। ये बात भी करेक्ट है। जो ICCPR है ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का पार्ट है, ये भी बात सही है। और तीनों के तीनों स्टेटमेंट केस में बिल्कुल करेक्ट है। आइए जरा पढ़ लीजिए। जो ICCPR है ये मल्टीलेटरल ट्रीटी है जिसको अडॉप्ट किया गया UNGA के द्वारा। ये कोविनेंट कमिट करती है कि जो उसकी पार्टीज हैं वो सभी के इंडिविजुअल्स के सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को रिस्पेक्ट करती है, इंक्लूडिंग राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली, इलेक्टोरल राइट्स एंड मैनी मोर राइट्स। फाइन, इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए किस किस का पार्ट है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, साथ में इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर राइट, और साथ में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। फाइन, इसके अलावा ये मॉनिटर किसके द्वारा किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। UNHRC दैट इज द UN ह्यूमन राइट्स कमेटी के द्वारा इसको मॉनिटर किया जाता है। चाइना ने इस कन्वेंशन को साइन किया लेकिन अभी तक रेटिफाई नहीं किया हुआ। फाइन, लास्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेचुरल गैस। आई होप आपको पता होगा नेचुरल गैस के बारे में। नेचुरल गैस कंसिस्ट प्राइमरी ऑफ नाइट्रोजन बट इट ऑल्सो इंक्लूड स्मॉल परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। देखो गाइस ये स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि प्राइमरली ये मीथेन को कंसिस्ट करती है ना कि नाइट्रोजन को, तो ये स्टेटमेंट यहाँ गलत हो गई। नेचुरल गैस इज फाउंड इन द डीप अंडरग्राउंड रॉक फॉर्मेशंस और एसोसिएटेड विद अदर हाइड्रोकार्बन रिजर्वर्स इन कोल बेल्ट, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। इसको हम एज अ केमिकल फीड स्टॉक यूज़ करते हैं इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक एंड ऑर्गेनिक, बिल्कुल बात सही है। ठीक है, अब जब आप यूरिया बनाते हो तो यूरिया में भी हम नेचुरल गैस को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट केस में बिल्कुल करेक्ट है, बाकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। आप एक बार पढ़ लो। जो नेचुरल गैस है वो नेचुरल हाइड्रोकार्बन गैस मिक्सचर है जिसमें मेनली मीथेन होता है, लेकिन इसके अंदर और भी मटेरियल्स होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, हाइयर एल्केन्स, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड या भी हीलियम। फाइन, इसके अलावा एक सेकेंड, इट इज़ फॉर्म्ड कब होती है व्हेन लेयर्स ऑफ डिकम्पोजिंग प्लांट एंड एनिमल मैटर आर एक्सपोज टू इंटेंस हीट एंड प्रेशर अंडर द सर्फेस ऑफ अर्थ ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर। फाइन, इसके अलावा ये नॉन रिन्यूएबल हाइड्रोकार्बन है जिसको आप एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर सकते हो फॉर हीटिंग, कुकिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। बाकी इसको एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हो एंड एज अ प्लास्टिक राउ मटेरियल यूज़ कर सकते हो फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक्स और ऑर्गेनिक केमिकल। फाइन, नेचुरल गैस को इवन हम डीप अंडरग्राउंड रॉक में आपको मिलेगा, इवन कि कुछ हाइड्रोकार्बन रिजर्वर्स कोल बेड्स में भी मिलेगा एज मीथेन क्लाइसराइड। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हमारे डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन कंप्लीट होती है, डेली करंट अफेयर्स क्विज कंप्लीट होते हैं आज के। अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक ले टाटा, बाय बाय।